कहानी की शुरुआत में ही हम कृष्णा वर्मा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने पति विद्याधर वर्मा के साथ थे। और विद्याधर वर्मा एक बहुत बड़े गैंगस्टर है और पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही थी। और फिर हम कृष्णा को विद्याधर वर्मा से बात करते हुए सुनते हैं और वो विद्याधर को सरेंडर कर देने के लिए कहती है। और वो कहती है कि पुलिस ने उन पर जितने भी सारे चार्जेस लगाए हैं उन चार्जेस में वो उन्हें 4 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। और कृष्णा की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि विद्याधर को अपने काम के वजह से और पुलिस से छुपने के लिए ज्यादातर वक्त घर से दूर ही रहना पड़ता है और वो दोनों बहुत कम ही मिलते हैं। और कृष्णा को एक ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। विद्याधर पहले तो कृष्णा की बातों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो कृष्णा का मन रखने के लिए कहते हैं कि वो सरेंडर कर देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक उनके घर में गैस सिलेंडर फट जाता है और जिसमें विद्याधर वर्मा की मौत हो जाती है और कृष्णा बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इसके बाद हम 2 क्रिमिनल्स को देखते हैं और एक का नाम है इफ्तिकार उर्फ खालू जान और दूसरा है बब्बन, और वो दोनों ही गाड़ी चुराने का काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को ही उनका बॉस मुस्तक पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने मुस्तक के पैसे चोरी करके भागने का प्लान बनाया था और मुस्तक उन दोनों से अपने पैसे चाहते थे और उन लोगों को जिंदा ही दफनाना चाहते थे। लेकिन बब्बन और खालू जान अपना दिमाग लगाकर मुस्तक भाई से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और वो लोग तय करते हैं कि उन्हें कुछ दिनों के लिए छुपना पड़ेगा। और वो अपने कांटेक्ट के सारे लोगों से फोन पर बात करते हैं कि कहाँ पर वो कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं, लेकिन सभी एक एक करके मना कर देते हैं क्योंकि इससे पहले भी उन दोनों को उन्होंने छुपने की जगह तो दी थी, लेकिन अब वो लोग उनकी हेल्प नहीं कर सकते। और बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में रहने वाले विद्याधर वर्मा के बारे में पता चलता है। खालू जान और बब्बन पहले से ही उन्हें जानते थे और इससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी और अब उन्हें लगता है कि क्यों न वो विद्याधर वर्मा के घर जाकर ही कुछ दिन अपना सर छुपाए। और वैसा ही होता है और वो दोनों गोरखपुर विद्याधर वर्मा के घर पहुंचते हैं और वहाँ पर कृष्णा के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है और कृष्णा से ही उन्हें पता चलता है कि 3 महीने पहले ही जलकर विद्याधर वर्मा की मौत हो चुकी है। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं, लेकिन कृष्णा कहते हैं कि वो लोग जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे खालू जान कृष्णा को पसंद करने लगते हैं और वो कृष्णा के साथ जब भी बात करते थे तो बहुत खुश होते हैं। फिर कृष्णा के घर में ही उन लोगों के साथ नंदू नाम के एक छोटे बच्चे की मुलाकात होती है और नंदू और बब्बन की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन बब्बन नंदू के साथ मार्केट जाता है जहाँ पर मुस्तक भाई उसे पकड़ लेता है और फिर बब्बन के साथ ही वो कृष्णा के घर वापस आते हैं अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर और वहाँ पर ही बब्बन और खालू जान को वो लोग बहुत मारते हैं। लेकिन कृष्णा मुस्तक भाई को उन्हें छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो मुस्तक भाई कृष्णा को ही मारने वाले थे। इसके बाद बब्बन और खालू जान को यह रास्ता ना देखकर मुस्तक भाई को उनके पैसे लौटाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जहाँ पर उन लोगों ने पैसे रखे थे उन्हें वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं और वो कहते हैं कि पैसे चोरी हो गए और मुस्तक भाई उन लोगों को मार ही डालने वाले थे। लेकिन फिर भी खालू जान अपना दिमाग लगाकर मुस्तक भाई से कुछ दिनों का वक्त और मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस कुछ दिनों में वो उनका पैसा नहीं लौटा पाए तो वो उन्हें जान से मार डाले। फिर मुस्तक भाई बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद बब्बन को कृष्णा पर शक होता है कि शायद कृष्णा ने ही उन लोगों का पैसा कहीं छुपाया था, लेकिन कृष्णा कहती है कि बब्बन जब घर पे नहीं था तब नंदू वहाँ पर आया था तो हो सके नंदू ने ही उसके पैसे लिए हो। फिर बब्बन नंदू के गाँव जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि उनसे भी खतरनाक लोग वहाँ पर रहते हैं और नंदू का पता पूछने पर वो लोग बब्बन को वहाँ से भगा देते हैं और बब्बन भी बहुत डर जाता है। फिर बब्बन वापस आकर खालू जान को कहता है कि उन लोगों को यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुस्तक भाई उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन खालू जान नहीं चाहते थे कि वो कृष्णा को ऐसी मुसीबत में डालकर यहाँ से चले जाए, क्योंकि मुस्तक भाई वापस लौटकर अगर उन लोगों को यहाँ पर नहीं देखेंगे तो वो लोग कृष्णा को मार डालेंगे। लेकिन बब्बन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और इसके बाद ही हम देखते हैं कि कृष्णा वहाँ पर आकर उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और वो उन लोगों को कहते हैं कि उसने बुरे वक्त में उन लोगों की मदद की और अब वो लोग उसे ऐसे मुसीबत में फेंक कर नहीं जा सकते हैं और अब जो कुछ भी होगा वो तीनों मिलकर करेंगे। फिर कृष्णा उन लोगों
लोगों को एक प्लान बताती है। वो कहती है कि उसके पति विद्याधर वर्मा शहर के सभी अमीर आदमियों के एक लिस्ट बनाया था, जिससे कि वो उनसे मदद ले सके या फिर उनसे पैसों की डिमांड कर सके। और कृष्णा कहती है कि इन कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के वो लोग किसी एक बिजनेसमैन को किडनैप करेंगे और बदले में बहुत सारे पैसे मांगेंगे, जिससे कि वो लोग मुस्तक भाई का कर्जा उतार सके। इसके बाद थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद वो लोग तय करते हैं कि कमलकांत कक्कर उर्फ के नाम के एक छोटे बिजनेसमैन को ही वो लोग किडनैप करेंगे, क्योंकि यही उन लोगों के लिए सेफ होगा। और वो लोग के पर नजर रखने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे बब्बन भी कृष्णा से प्यार करने लगता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालूजान भी कृष्णा को अपने दिल की बात बताने वाले थे। लेकिन फिर एक दिन वो घर लौटकर देखते हैं कि कृष्णा और बब्बन एक साथ डांस कर रहे हैं, और उन्हें समझ में आता है कि शायद बब्बन और कृष्णा में भी कोई रिश्ता है। और ये बात जानकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहते हैं। इसके बाद वो दिन आता है जिस दिन वो लोग के को किडनैप करने वाले थे, और खालूजान और कृष्णा के बीच बात भी होती है, जिससे कि कृष्णा को ये पता चलता है कि खालूजान को उसके और बब्बन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जो भी हो, इसके बाद वो तीनों के को किडनैप करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों का जो प्लान था उसके हिसाब से काम इतना आसान नहीं होता है, और के को किडनैप करते हुए वहाँ पर कुछ लोग भी जमा हो जाते हैं। लेकिन किसी तरीके से वो लोग बाहर से निकल आते हैं, और जाते वक्त खालूजान और बब्बन के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कार से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ हाथापाई पे उतर आते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर कृष्णा कार लेकर वहाँ से भाग जाती है, और खालूजान और बब्बन ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा के को अपने घर लेकर आती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है, और उससे पूछती है कि विद्याधर वर्मा कहाँ है। जो सुनकर हमें ये पता चलता है कि विद्याधर वर्मा अभी भी जिंदा है, लेकिन के कृष्णा को कुछ भी बताने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खालूजान और बब्बन भी कृष्णा के घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक कृष्णा ने के को एक जगह पर छुपा दिया था। और खालूजान और बब्बन के आने के बाद कृष्णा उन्हें उनके पैसे लौटा देती है, और कहती है कि वो लोग ये पैसे लेकर अभी यहाँ से चले जाए। और फिर ये समझ में आता है कि दरअसल उन लोगों के पैसे कृष्णा ने ही छुपाए थे। लेकिन खालूजान और बब्बन ये सोचकर बहुत गुस्सा होते हैं कि इतने दिनों तक कृष्णा ने उन लोगों का इस्तेमाल किया, और वो लोग कृष्णा से इस बात का बदला भी लेना चाहते थे। और कृष्णा उन लोगों पर गन पॉइंट करके रखती है। इसके बाद थोड़ी देर कृष्णा का ध्यान भटकता है, और खालूजान और बब्बन दोनों मिलकर कृष्णा को पकड़ लेते हैं, और बब्बन कृष्णा पर हाथ भी उठाता है। और वो लोग कृष्णा से पूछते हैं कि उसने के को कहाँ पर छुपा कर रखा है, लेकिन कृष्णा उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती। फिर बब्बन कृष्णा को एक चेयर में बिठाकर उसके हाथ बांध देता है। फिर खालूजान और बब्बन मिलकर के को पूरे घर में ढूंढते हैं, और फाइनली उन्हें के रसोई घर के एक जगह पर बंधा हुआ मिलता है, और के को वो लोग छुड़ाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और के कहता है कि विद्याधर वर्मा एक बहुत ही खतरनाक इंसान थे। वो जब जिंदा थे तब वो के से पैसे मांगा करते थे। इसके बाद के उन लोगों को कहता है कि उसे छोड़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, और वो लोग कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए। और फिर कोई और रास्ता ना देख कर के अपनी बीवी को कॉल करता है और उसे पैसे लेकर उनके फैक्ट्री में आने के लिए कहता है। इसके बाद खालूजान और बब्बन पैसे लेने के लिए फैक्ट्री जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो दोनों ही कृष्णा को मार डालना चाहते थे, क्योंकि कृष्णा उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। लेकिन उन दोनों में से कोई भी कृष्णा को नहीं मार पाता, क्योंकि वो दोनों ही उसे सच्चा प्यार करते थे। इसलिए वो लोग कृष्णा को वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं, और फिर फैक्ट्री जाकर वो लोग के बीवी से पैसे लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग विद्याधर वर्मा को देखते हैं, और उसे जिंदा देखकर वो दोनों ही हैरान होते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि कृष्णा शायद सच कह रही थी कि उसके पति विद्याधर वर्मा जिंदा है। इसके बाद विद्याधर वर्मा खालूजान और बब्बन की आंखें बंद करके उन्हें एक दूसरे गाड़ी में बिठा कर कहीं और भेज देते हैं, और वो खुद अपने आदमियों के साथ कृष्णा के घर पर आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बब्बन और खालूजान को नंदू नाम का एक लड़का एक घने जंगल में लेकर आता है, और विद्याधर वर्मा ने नंदू को कहा था कि वो इन लोगों को मार डाले।
डाले, लेकिन नंद उन लोगों को नहीं मार पाता और उन्हें जाने देता है। और वो विद्याधर वर्मा और कृष्णा की कहानी भी उन लोगों को कहता है। वो कहता है कि विद्याधर वर्मा अपनी पत्नी कृष्णा से बहुत प्यार तो करते थे, लेकिन वो ज्यादा प्यार अपने इल्लीगल कारोबार से करते थे और कृष्णा उनके काम के बीच आ रही थी। तो दूसरी तरफ पुलिस भी विद्याधर वर्मा को ढूंढ रही थी, इसीलिए वो इन दोनों से ही छुटकारा पाने के लिए अपनी ही मौत का झूठा नाटक करता है, जिससे कि वो दुनिया के सामने मर जाए और साथ ही साथ कृष्णा के मौत से वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। लेकिन किसी तरीके से कृष्णा की जान बच जाती है और कृष्णा के साथ विद्याधर वर्मा ने जो कुछ भी किया, इसके वजह से नंदू उस पर बहुत गुस्सा है। फिर हम देखते हैं कि खालू जान और बब्बन आजाद हो जाते हैं और वो अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें कृष्णा की फिक्र होती है कि वो लोग तो कृष्णा को बांध कर आए हैं, अगर विद्याधर वर्मा उसे मारना चाहे तो वो खुद को बचा भी नहीं सकती और उन्हें कृष्णा की फिक्र होती है। और फिर वो एक गाड़ी लेकर तुरंत कृष्णा को बचाने के लिए जाने वाले थे और वो लोग गन फायरिंग करते हैं, इसीलिए उनके पीछे पुलिस भी आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विद्याधर वर्मा कृष्णा के घर पहुंचते हैं और इतने दिनों बाद उन लोगों की मुलाकात होती है और विद्याधर कृष्णा को कहता है कि वो उसकी पत्नी है तो उसे उसका साथ देना चाहिए और उस दिन आग में जलकर कृष्णा की मौत नहीं हुई थी। ये बात जानकर विद्याधर को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरीके से कृष्णा कमरे में रखे हुए एक गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑन कर देती है और वो विद्याधर को कहती है कि क्यों ना वो दोनों ही साथ में मर जाए। लेकिन विद्याधर को मरना नहीं था और वो कृष्णा को आग जलाने से रोकने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और विद्याधर वर्मा कृष्णा को मारता है और फिर तभी वहाँ पर खालू जान और बब्बन पहुँचते हैं और उनके साथ साथ वहाँ पर पुलिस भी आती है और विद्याधर वर्मा के गुंडे और पुलिस के बीच गन फायरिंग होती है और विद्याधर वर्मा को जब पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ बब्बन और खालू जान विद्या के पास पहुँचते हैं और इन सब में बब्बन के हाथों में गोली भी लग जाती है। इसके बाद खालू जान, बब्बन और कृष्णा घर के बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ केके को भी उसकी बीवी और गर्लफ्रेंड वहाँ से लेकर जाते हैं। इसके बाद ही एक बूढ़ी औरत जो कि हमेशा कृष्णा के घर के बाहर बैठी रहती थी और उनके हाथ में हमेशा एक जलती हुई मशाल होती थी, वो कृष्णा के घर में आग लगा देते हैं और कृष्णा भी ये देखती है और हम देखते हैं कि विद्याधर वर्मा इस आग में पूरी तरीके से जल जाते हैं और कृष्णा दूर से उन्हें देखती है और फिर वो वहाँ से बब्बन और खालू जान के साथ चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्तक भाई भी उन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और वो दूर से ही उन लोगों को गोली मारने वाले थे, लेकिन तभी उनकी पत्नी का उन्हें कॉल आता है और वो अपनी पत्नी के साथ फोन पर बात कर रहे थे और आखिरकार ये पता नहीं चलता कि मुस्तक भाई इन तीनों पर गोली चलाते हैं या नहीं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।